प्राचीन काल से ही पूर्वी संस्कृतियों में हमेशा ब्रह्मांडीय पहचान की शिक्षा दी जाती है। अहम ब्रह्मास्मि। 12 साल की उम्र में आपको यह पता होना चाहिए, अहम ब्रह्मास्मि, इसका अर्थ है मैं ब्रह्मांड हूं। असीम के आधार पर पहचान बनने से पहले शिक्षा बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। सिर्फ पहचान स्थापित होने के बाद ही शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि सही तरह की पहचान के बिना शिक्षा विनाशकारी हो जाती है। क्योंकि आपके पास एक सीमित पहचान है। हम चाहे जो कुछ भी कहें, लेकिन मूल रूप से सारे अपराध, सारे बुरे और भयंकर काम जो हम करते हैं वो सीमित पहचान की वजह से ही हैं, है ना? ये मेरा तरीका है, वो आपका तरीका है। ये मेरा देश है, वो आपका देश है। ये मेरा धर्म है, वो आपका। ऐसा ही होता है। पहचान का विकास किए बिना ही हम चाकू को तेज बना रहे हैं। हमारा हाथ अस्थिर है, पर हम चाकू को तेज बना रहे हैं और याददाश्त से उसे शक्तिशाली बना रहे हैं। अगर आपकी याददाश्त सीमित है तो आप हर हाल में बचकाने काम करेंगे। अगर आपका तर्क बहुत ज्यादा काबिल हो जाता है तो यह बहुत जरूरी है कि आपकी पहचान ब्रह्मांडीय हो, असीमित पहचान हो, और आपकी याददाश्त इस तरह से विकसित हो कि उसके सारे आयाम सक्रिय हों। ये तीनों एक निश्चित तरीके से काम करते हैं। कुछ लोगों ने इसे खास तरीकों से विकसित किया है, लेकिन ज्यादातर ये अस्त व्यस्त ही हो रहा है। तर्क बहुत ज्यादा है और बाकी चीजों को बहुत कम महत्व दिया जा रहा है। याददाश्त एक अद्भुत संभावना है, लेकिन वो एक रुकावट और एक सीमा भी है। जिसे अब मैं और आप कहते हैं, उनके बीच की सीमा भी सिर्फ याददाश्त ही है। जो मुझे अपने सिस्टम में याद है और जो आपको अपने सिस्टम में याद है, वही सीमा है। तो याददाश्त एक सीमा भी है, और जितने भी रूप हुए हैं उनका आधार भी। एक निश्चित याददाश्त है जो कई तरह के ढांचे बनाती है। वो ढांचे फिर भौतिक रूप लेते हैं। हम अभी जिस तरह हैं और जैसा हमने रूप लिया है, वो उस बुनियादी याददाश्त की वजह से ही है। ये याददाश्त कभी भ्रमित नहीं हुई। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको समझना चाहिए कि ऐसा पहली बार हुआ है। पहली बार हमारी जीवित रहने की प्रक्रिया इतने बेहतरीन तरीके से व्यवस्थित है। पहली बार मनुष्यों के पास इतना समय है कि वो चीजों पर ध्यान दे सकें, वरना भोजन का प्रबंध करने में ही 24 घंटे लग जाया करते थे। संपन्न समाजों में हम फिर से वही पुरानी चीजें कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, आज आप सुपर स्टोर जाएं। जो भी आपकी 1 साल की जरूरत हो, वो सारी चीजें खरीद लें और 1 साल तक घर से बाहर ना निकलें। यह संभव है। ऐसा पहले कभी संभव नहीं था। अगर आपको आज सुबह के लिए पानी चाहिए होता था तो आपको नदी या तालाब या कहीं और जाना पड़ता था। लेकिन पहली बार जीवन चलाने की प्रक्रिया इतने अच्छे से व्यवस्थित है कि अब मानवता का वक्त आ गया है। अब वक्त आ गया है कि मनुष्य जीवन के गहरे आयामों को खोजें। अगर आपका मन या आपकी बुद्धि, आपके शरीर, आपकी अपनी विचार प्रक्रिया, आपकी अपनी भावनाओं समेत किसी भी पहचान में उलझी हुई नहीं है, तो आध्यात्मिक प्रक्रिया बहुत स्वाभाविक होगी। अगर आपकी बुद्धि किसी भी चीज के साथ उलझी हुई नहीं है, तो आपकी बुद्धि के लिए जीवन के अलग अलग आयामों की खोज करना और उनके प्रति खुलना बहुत ही प्राकृतिक होगा। सुरक्षा पाने और खुद को बचाने की कोशिश में आप किसी चीज के आधार पर अपनी पहचान बना लेते हैं, वरना पहचान बनाने का और कोई फायदा नहीं है। कृपया देखिए, आपकी पहचान आपको किसी चीज से जुड़े होने का झूठा बोध कराती है, जिसे आप वैसे भी एक दिन छोड़ देंगे। जब आप किसी ऐसी चीज के रूप में खुद को पहचानने लगते हैं जो आप नहीं हैं, तब आपकी बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है। ये उसी पहचान के चारों ओर घूमने लगती है। आप खुद को जिस भी रूप में पहचानते हैं, आपकी बुद्धि केवल उसी के इर्द गिर्द काम करती है। कृपया देखिए। हाँ, अगर आप खुद को अपने धर्म, राष्ट्रीयता, अपने परिवार से पहचानते हैं, तो ये केवल उसी के इर्द गिर्द काम करती है। ये एक तरह की पूर्व धारणा है ना? एक पूर्व धारणा वाला मन देख नहीं सकता। एक पूर्व धारणा वाला मन जीवन की सच्चाई प्रकट नहीं कर सकता। बस इतनी सी ही बात है। जब मैं पूर्व धारणा कहता हूं, तो मेरा मतलब कई अलग अलग स्तरों की पूर्व धारणा से है। नहीं, मैं बहुत ही खुले मन का हूं, मुझ में पूर्व धारणा नहीं है। ठीक है, आपकी पूर्व धारणा बहुत फैली हुई है। आपका मन अपनी एक पहचान बनाकर काम कर रहा है। जब कोई पहचान बन जाए तो यह पूर्व धारणा है। मन पूर्व धारणाओं से भरा हुआ है। ये इससे तय होता है कि आप खुद को किस रूप में पहचानते हैं। आप जिस भी रूप में खुद को पहचानते हैं, आपका मन उसी के चारों ओर घूमता है। इस समय आप खुद को ऐसी कई चीजों के रूप में पहचानते हैं जो आप नहीं हैं। मिसाल के लिए, मैं अभी बोल रहा हूं,
और बोलते हुए अचानक अगर मैं ये ग्लास उठाकर कहूं ये मेरा ग्लास है, तो आप सोचेंगे लगता है सद्गुरु को कोई परेशानी है। लेकिन ठीक है, सभी कहते हैं सद्गुरु बुद्धिमान हैं, चलो सुनते हैं। थोड़ी देर बाद मैं कहूं ये मैं हूं, तो आप कहेंगे चलो अब बहुत हो गया, ये बहुत ज्यादा है। कृपया देखिए, आपके साथ यही हुआ है। इसे समझने के कई तरीके हैं। उदाहरण के लिए, आपके सामने थाली में खाना आता है, आप कहते हैं ये मेरा खाना है, आप उसे खाते हैं और फिर कहते हैं ये मैं हूं। क्या ऐसा नहीं है? जिसे आप मेरा शरीर कहते हैं बस भोजन का एक ढेर है या नहीं? हां, ये वही भोजन है जो आपने खाया है ना? जो आप इकट्ठा करते हैं वो आपका हो सकता है। फिलहाल मैं इस पर बहस नहीं करूंगा, पर वो आप कभी नहीं हो सकते, है ना? हाँ, जो कुछ भी आप इकट्ठा करते हैं वो आपका हो सकता है, पर वो आप कभी नहीं हो सकता, है ना? क्या आपने अपने शरीर को कुछ समय के दौरान इकट्ठा किया है? हाँ या ना? क्या आपने मन को समय के साथ इकट्ठा किया है? हाँ, पर अभी आप दोनों चीजों को मैं कह रहे हैं, है ना? और ये यही नहीं रुकता, ये कई चीजों में फैल जाता है। आपका घर, आपकी कार, आपकी चीजें, आपका पैसा, आपके बच्चे, आपका पति, आपकी पत्नी, लाखों दूसरी चीजें, आपका धर्म, आपके विचार, आपकी धारणाएं, सब कुछ। आप ऐसी बहुत सारी चीजों के रूप में खुद को पहचानते हैं जो आप नहीं हैं। जब आप इस तरह के हो जाते हैं तो आपकी बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है। ये कमजोर बुद्धि है, उसने अपनी पैठ खो दी है। ये केवल पुरानी बकवास को दोहराती रहती है। जब आप ऐसी चीज के रूप में खुद को पहचानने लगते हैं जो आप नहीं हैं, तब आपकी बुद्धि किसी काम की नहीं होती, ये बस दोहराती रहती है। So this repetitive intelligence is what we are referring to as karma. तो इस दोहराने वाली बुद्धि को ही हम कर्म कहते हैं। जब हम किसी को पहले से तय ढर्रों से गुजरते देखते हैं, चाहे वे कितनी भी अच्छी परिस्थितियों में हों। आज सुबह सूरज बहुत अच्छी तरह से ऊपर आया, पर कोई दुखी है। फूल खिल रहे हैं, मौसम अच्छा है, सब कुछ शानदार है, पर कोई दुखी है। तब हम कहते हैं अरे ये उसका कर्म है। हम ये क्यों कह रहे हैं? ये उसकी अपनी करनी है, क्योंकि उसने ऐसे पैटर्न बनाए हैं जो खुद को दोहराते हैं। वो सूर्योदय का आनंद लेने में सक्षम नहीं है, वो सुंदर मंद हवा का आनंद लेने में सक्षम नहीं है, वो फूलों की सुगंध लेने में सक्षम नहीं है। उसके कर्म चल रहे हैं, उसके सिर में जो चल रहा है वो उस पर राज कर रहा है। ये कर्म है। कर्म का अर्थ है करनी, आपकी करनी, या दूसरे शब्दों में जीवन का आपका अनुभव 100% आपकी करनी है, ये किसी दूसरे की करनी नहीं है। योग विज्ञान में दिमाग जैसा कुछ नहीं होता। दिमाग सिर्फ शरीर है। जैसे दिल है, जैसे जिगर है, वैसे ही दिमाग है। ये भी बस शरीर है। मुझे लगता है कि दिमाग को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर इसलिए प्रस्तुत किया जा रहा है, हमारी शिक्षा प्रणालियां पूरी तरह से तर्क पर आधारित हो गई हैं। हमें लगता है कि तर्क ही सब कुछ है। तो योग विज्ञान के अनुसार मन के 16 हिस्से हैं, और ये 16 हिस्से 4 श्रेणियों में आते हैं। पहली है बुद्धि। बुद्धि मतलब तर्क। मैं आपसे पूछता हूं, आपको बुद्धि तेज चाहिए या मंद? आपको तेज चाहिए। तो बुद्धि एक चाकू की तरह है। चाकू का इस्तेमाल चीजों के 2 टुकड़े करने के लिए होता है। यही बुद्धि की प्रकृति है। आप जो भी देंगे वो उसके 2 टुकड़े करेगी। पूरा आधुनिक विज्ञान मनुष्य की बुद्धि से पैदा हुआ है, इसीलिए सारा काम चीर-फाड़ से होता है। अगर आप एक वैज्ञानिक को फूल देंगे तो वो इसके टुकड़े करके देखेंगे। अगर आप इसके टुकड़े करके देखेंगे तो आपको फूल के बारे में कई जानकारियां जरूर मिल जाएंगी, पर आपको उसके बाद फूल नहीं मिलेगा। तो तर्क एक चाकू की तरह है। इसे तेज होना चाहिए। यह जीवित रहने का औजार है। अगर आप में चीजों में फर्क करने का तर्क नहीं होता तो आप इस धरती पर जिंदा नहीं रह पाते। यह बहुत ही जरूरी है। लेकिन यह सिर्फ आपको जिंदा रख सकता है, पर यह तब तक काम नहीं कर सकता जब तक कुछ मात्रा में याददाश्त ना हो। अगर आपकी सारी याददाश्त मिटा दी जाए तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका भौतिक स्तर कितना है। अगर आपकी सारी याददाश्त चली जाए तो आप अचानक मूर्ख लगने लगेंगे। आप शायद तब भी बुद्धिमान हो,
पर आप मूर्ख लगने लगेंगे। तो तर्क तभी समझदार लगता है जब आप उसे बहुत सी जानकारी का सहारा देते हैं। इसीलिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है और हर कोई जानकारी को लेकर पागल हो रहा है। वो केवल वक्त बर्बाद करने के लिए फोन में नहीं देखते रहते। उसकी वजह है कि सिर्फ उन्हीं छोटी छोटी जानकारियों के सहारे ही वो अपने समाज में, दोस्तों के बीच स्मार्ट नजर आते हैं। सिर्फ जानकारी होने पर ही वो स्मार्ट नजर आते हैं, उसके बिना वो कुछ स्मार्ट नहीं कर सकते। तो आजकल तर्क को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है और बुद्धि के दूसरे आयामों को बिल्कुल विकसित नहीं किया जाता। तो अगर बुद्धि चाकू है तो जो हाथ उसे पकड़ता है वो पहचान है। आप मुझे बताइए, चाकू के काम करने के लिए यह जरूरी है कि चाकू तेज हो, लेकिन चाकू से विनाश होगा या विकास, ये उस हाथ पर निर्भर करता है जिसने उसे पकड़ा है ना? लेकिन आजकल हमारे समाज में, हमारी दुनिया में हाथ के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा। हम अपनी छोटी से छोटी पहचानें बनाते जा रहे हैं। इससे हर हाल में अशांति ही होगी, मनुष्य के भीतर भी और बाहर की दुनिया में भी। कोई और रास्ता नहीं है।